Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the second chapter from the book Footprint Without Feet of Class 10th CBSE. ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? द थीव्स स्टोरी। जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा है द थीव्स स्टोरी, यानी ये चोर की कहानी है। अब इसमें चोर की कहानी क्या है, और पहले इसको बता दें कि इसको किसने लिखा है। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड का जो जन्म है वो 19 मई 1934 को हुआ था। ही इज़ एन इंडियन ऑथर और अ ब्रिटिश डिसेंट, यानी कि ये थे तो ब्रिटिशर्स लेकिन इनका जन्म जो है इंडिया में ही हुआ था और ये इंडियन ही होके रह गए। इनको पद्मश्री पद्म विभूषण भी दिया गया। बच्चों का बुक लिखने में काफ़ी फेमस थे। तो ये जो स्टोरी है द थीप स्टोरी, अब नाम से ही देख सकते हैं कि एक चोर की कहानी है, लेकिन इसमें क्या है कि दो लड़के होते हैं, यानी कि एक तो थीप जो कि खुद नरेटर है, अ बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल, और अनिल जो है इसके साथ वो दोस्ती करता है और इसमें उसका ट्रस्ट जीत करके, अनिल का ट्रस्ट जीत करके ये चोरी करने की कोशिश करता है। बट अल्टीमेटली वो अपने आप को कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, और फिर वो चोरी नहीं कर पाता, यानी रिटर्न कर देता है उसका चुराया हुआ पैसा। तो यही एक स्टोरी है जिसको कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ कहते हैं आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। आई कौन है? नरेटर। कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, जब मैं अनिल से मिला था तब भी मैं, उस समय भी मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस इन फेयरली सक्सेसफुल है, यानी जो मेरा एज था, नरेटर कह रहा है कि जो मेरा एज था वो 15 साल का ही था मैं, लेकिन मैं काफ़ी एक्सपीरियंस था किस चीज़ में? फेयरली हैंड, यानी कि चोरी करने में मैं काफ़ी माहिर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वो कहता है कि जब मैंने अनिल को अप्रोच किया था तो वो क्या कहता है? रेसलिंग देख रहा था जब मैंने उसको उनसे मिला। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose। अब ये कहता है कि जब मैं अनिल से मिला तो वो 25 था, एक टॉल यानी लंबा था, पतला था, अनिल का डिस्क्रिप्शन दे रहा है फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। ईजी गोइंग पर्सन ऐसा होता है जिससे कि आप बातचीत कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से घुल मिल सकते हैं। काइंड यानी बड़ा दयालु, सिंपल था। ऑफ माई पर्पस, तो इसका पर्पस क्या है? नरेटर का पर्पस क्या है? चोरी। यानी जो कहता है कि माई पर्पस मतलब क्या? यानी कि चोर, जो इसको है चोरी करना है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। अब ये जो लिख आई हैडंट हैड, अब ये पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाया जाता है, तो यानी कि रिसेंटली कह रहा है कि इन दिनों अच्छा मेरा लक नहीं था, यानी कि अभी ढंग से इस बीच में उसको चोरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया था। यानी कि जो चोरी करने से पहले प्लान करता है तो यानी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिला होगा, तो कह रहा है कि आई हैडंट हैड लक मच, यानी कि मच लक, यानी कि ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया था ऑफ लेट इन दिनों। एंड थॉट मैंने सोचा आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि ये जो अनिल है इसका क्यों ना दिल जीता जाए। गेट इन टू द कॉन्फिडेंस का मतलब यानी कि उसके नज़र में मैं, यानी उनका दिल जीता जाए, यानी उससे दोस्ती किया जाए। ये यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। फ्लैटरी का क्या मतलब होता है? इनसिंसियर प्रेज, यानी आप इस तरीके से किसी की प्रशंसा करते हैं कि आप उससे कुछ ना कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं। फ्लैटरी का मतलब है जब कोई आपकी ज़्यादा प्रशंसा करो तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ फिशी, क्योंकि ऐसा प्रशंसा। तो ये कह रहा है कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तो अनिल को कह रहा है कि आप तो रेसलर दिखते हैं, यानी कि आप दिखने में रेसलर दिख रहे हैं। आई सेड अब अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प, यानी कि दोस्ती करने के लिए उसने इस तरीके से उसका प्रशंसा किया चूँकि वो रेसलिंग देख रहा था। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। तो अब नरेटर कहता है, जब फिर अनिल ने जवाब दिया उसको कि हाँ ऐसा तो तुम भी लगते हो, सो डू यू, यानी कि मैं रेसलर हूँ तो तुम भी हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थी। तो अब नरेटर कहता है कि जब उसने अनिल लंबा था, पतला था, उसको रेसलर कहा,
तो अनिल को बुरा नहीं लगा, लेकिन अनिल ने जब उसको कहा कि तुम भी लगते हो, तो ये कह रहा है कि विच पुट मी फॉर अ मोमेंट, यानी कि मुझे उसको बुरा लग गया, क्योंकि कह रहा है नरेटर, यानी कि मैं तो उस समय काफ़ी पतला था। तो ये पतला था, तो इसको अगर कहा, यानी जो चोर है, जो नरेटर है, जिसको कहा कि तुम भी रेसलर की तरह लगते हो, तो उसको बुरा लग गया। लेकिन जब ये अनिल को कहा तो अनिल को बुरा नहीं लगा। वही कहता है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तो कहते हैं हाँ, मैं थोड़ा बहुत जो है रेसलिंग करता हूँ। आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली का मतलब ये हुआ विदाउट बोस्टिंग इन अ और इन हम्बल, यानी कि ज़्यादा प्रशंसा ना करते हुए, सोचा फंस जाएंगे तो इस तरीके से कह रहे हाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। व्हाट्स योर नेम? तब अनिल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। तो इसने कहा, जो नरेटर है वो कहता है कि मेरा नाम हरी सिंह है और मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। तो अब कहता है कि मैंने उससे झूठ बोला और मैं हर महीने अपना नाम जो है बदल लेता हूँ। इससे क्या होता है, मैं पुलिस से 2 कदम आगे रहता हूँ और अपने एम्प्लॉय से, यानी उसको समझ में नहीं आता, पकड़ नहीं पाता कि आखिर मैं हूँ को। After these introductions, Anil talked about a well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each others about. तो अब उसके बाद जब इंट्रोडक्शंस हो गया तो अनिल जो है किसके बारे में बात किया? वेल ऑयल रेसलर, यानी जो एक पक्का जो रेसलर होता, जो रेसलिंग करता, उसके बारे में। हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब होता है कि मेक अ लो साउंड, यानी कि जब आप उठाते समय पेन के कारण या किसी एफर्ट के कारण, जो आपके जब एक्सरसाइज करते तो आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको ग्रंटिंग कहते हैं। जो लिफ्टिंग कर रहा था, थ्रो कर रहा था, ये उसके बारे में अनिल जो है बातचीत किया। आई डिडंट हैव मच टू से। अब ये चोर कहता है कि मुझे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कहना था, क्योंकि वो जानता भी नहीं था तो कहेगा क्या। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो अब अनिल ने उससे बातचीत कर लिया, अनिल को लगा कि ठीक है, फिर वो निकल गया। तो अब नरेटर उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन ही सेड, फिर से उसने कहा। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। तो अब इसने नरेटर ने कहा कि हेलो अगेन ही सेड, फिर उसको कहा कि उसको हेलो कहा, तो उसने कहा क्या बात है, तो आई सेड, इसने क्या किया कि अपना मैंने उसको उससे दोस्ती करनी थी अनिल से, तो इसने अपीलिंग मतलब क्या, अट्रैक्टिव स्माइल दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो नरेटर कहता कि मैं अनिल को कहता कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आपका काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू। तो फिर अनिल ने कहा कि मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरे लिए आप काम करना चाहते हैं तो मैं लेकिन आपको पे नहीं कर सकता हूँ। I thought that cover for a minute. Perhaps I had just misjudged my man. I asked, can you feed me? तो अब वो कुछ समय के लिए सोचता है। I thought that over a minute, 1 मिनट के लिए मैं सोचता हूँ। Perhaps, अब इसको लगता है शायद I had misjudged my man, इसको लगता है कि मैंने गलत इंसान को जज कर लिया, यानी कि इसके पास तो पैसे हैं नहीं, तो इसको मैंने गलत जज कर लिया। I asked, can you feed me? तो फिर ये कहता है कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं? तो फिर अनिल कहता है कैन यू कुक? तो कहता है क्या तुम भोजन बना सकते हो? अनिल ने चोर से पूछा, यानी कि थीप से पूछा कि क्या तुम भोजन बना सकते हो? नरेटर से आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो अब ये उससे दोस्ती करने के लिए, इससे चोरी करने के लिए कहा कि हाँ मैं बना सकता हूँ, लेकिन इसको बनाने नहीं आता था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो कहा कि ठीक है, अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ, क्योंकि तुम बनाओगे तभी तो खाओगे। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो फिर उसने मुझे अपना घर ले गया, टुक मी टू रूम, जो कि जमुना स्ट्रीट शॉप में पड़ता था, एंड टोल्ड मी कि तुम जो है बालकनी में सो जाना। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल। लिनाइटर कहता है लेकिन जो मैंने भोजन बनाया, बट द मील आई कुक्ड फॉर दैट नाइट हैव बीन टेरेबल, यानी भयानक था, बहुत बुरा बना था। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। फिर जो है अनिल जो क्या किया, उस जो गली का में जो कुत्ता घूम रहा होता उसको दे दिया और कहा कि हाँ तुम बनाना छोड़ दो, ये तुमसे होने वाला है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ पर टिका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं स्माइल करते रहा।
एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी इस बात जब मैं हंस रहा था, नरेटर कह रहा है, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया हंसने से। आई कुडंट हेल्प लाफिंग का मतलब जब आप किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड आई वुड ही वुड टीच मी टू कुक। फिर उसके बाद उसने मुझे पेट किया, नहीं कि जैसे लोग को लोग प्यार से इस तरह से कहता चलो कोई बात नहीं, हेड एंड सेड नेवर माइंड, कहा कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी, और फिर कहा कि मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने मुझे लिखना भी सिखाया, और फिर उसने बताया कि मैं जल्दी ही तुमको सिखा दूंगा कि पूरे सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, उसमें नंबर कैसे ऐड किया जाता है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक ए एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और फिर नरेटर कहता है कि मैं काफ़ी ग्रेटफुल था कि उसने मुझे ये चीज़ बताया, और मैं जानता था कि मैं एक दिन जैसे एजुकेटेड मैन लिखता है उस तरीके से मैं भी लिख सकता हूँ, और जिस दिन मैं लिखूँगा उस दिन क्या लिमिट होगा मेरे अचीवमेंट का, उसका कोई दायरा नहीं है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब कह रहे हैं कि ये काफ़ी प्लेजेंट था, अनिल के साथ काम करना बड़ा अच्छा लग रहा था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। अब कह रहा है कि मैं सुबह में चाय बनाता था और फिर क्या करता था, दिन में जो है जो भी सामान की ज़रूरत होती है उसको ख़रीदने के लिए चला जाता था, और उसमें से एक प्रॉफिट ₹1 का कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि वो जानता था, मुझे नरेटर कहता है कि मुझे लगता कि वो जानता था कि मैं जो सामान खरीदने जाता हूँ उसमें से मैं कुछ ना कुछ पैसे बचाता हूँ, लेकिन इस बात के लिए उसको कोई बुरा नहीं लगता था और उस चीज़ को वो माइंड नहीं करता था। कौन? अनिल। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है कि एक पीरियड होता है, यानी आपका जब समय चलते रहता है तो बीच में एक समय ऐसा भी आता है जब आपकी आमदनी नहीं होती है या अक्सर रेगुलरली आमदनी नहीं होता। तो वही कह रहा है कि अनिल मेड्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी कमाता है कभी नहीं कमाता है। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड नेक्स्ट, एक वीक में उधार लेता है, दूसरे वीक में वो चुका देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा चिंतित रहता है कि उसका जो अगला पैसा यानी चेक कब आएगा। बट एज सून एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही वो पैसा आता था, चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और फिर वो बाहर जाता था सेलिब्रेट करने के लिए। इट सीम्स ही रोट फॉर अ मैगजीन अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। अब नरेटर कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए, मैगजीन में लिखता था बड़ा ही स्ट्रेंज तरीके से। सॉरी, अब ये आगे जो ये लाइन छोटा होता है यानी कि कुछ और बताने की कोशिश करता है, तो इसमें कह रहा है कि इट सीम्स ही रोड फॉर अ मैगजीन, लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए काम करता था। और अक्विर का मतलब होता है बड़ा स्ट्रेंज तरीके से, लगता है कि पैसा जो कमाता मतलब जीने के लिए वो बड़ा अजीब वो स्ट्रेंज तरीके से, रहस्यमय तरीके से अपना जीवन जी रहा है। यानी पैसे उसको किस तरीके से आता था नरेटर को ढंग से पता नहीं चल पाया, इसीलिए लिखा है क्विर वे ऑफ मेकिंग लिविंग। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publishers. एक दिन जो है वो शाम को लौटा और उसके बंडल ऑफ नोट्स यानी उसके पास कुछ पैसे थे। सेइंग, वो कह रहा था, यानी अनिल ने कहा कि उसने एक बुक जो है एक पब्लिशर को बेचा, यानी कि जो आप बुक लिखते हैं तो किसी पब्लिशर्स वगैरह को बेचते हैं, तो उसने कहा कि एक बुक जो है वो पब्लिशर को बेचा है। At night I saw him tuck the money under the mattress, और फिर मैंने देखा कि उसने पैसे को एक मैट्रेस के अंदर में रख दिया। टक का मतलब होता है when you put something for a safe और convenient place, यानी जब आप किसी चीज़ को अपने, तो उसने उस मैट्रेस के अंदर में पैसे को रख दिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on a shopping had not done anything in my line of work। तो अब ये क्या कह रहा है कि मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम करते आ रहा था, और
अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, यानी कि उसको जो हम शॉप करने के लिए जाते, शॉपिंग में जो जाते थे उसमें जो हम पैसे चीट करते थे, इसके अलावा मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क यानी कि जो मेरा काम था उसमें मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं किया था, यानी कि मैंने और कोई चीटिंग वीटिंग नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास इसके यानी अनिल से को चीट करने के लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, नरेटर कह रहा है। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज प्लीज़, यानी कि अनिल ने मुझे अपने घर के दरवाजे का चाबी दे दिया था और मैं कभी भी आ जा सकता था जब मुझे इच्छा होगा तो। ही वॉज ऑलमोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अब कह रहे कि वो मैंने काफ़ी ट्रस्टिंग पर्सन था, यानी कि जिस पे विश्वास किया जा सकता था। वो कह रहे कि आई एवर मेड, यानी कि मैंने ऐसा इंसान आज तक नहीं मिला था, यानी इतना ट्रस्टफुल इंसान जो जिससे मैंने आज तक नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए क्योंकि जो अनिल था इस चोर पे काफ़ी विश्वास करता था, इसीलिए कह रहा कि बड़ा मुश्किल था उसके साथ चोरी करना, यानी कि उसको लूट लेना। रोब का मतलब रोबना। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कह रहे बड़ा ये आसान होता है जो कोई लालची या कोई जो इस तरह का इंसान होता है उसको रॉब कर लेना। बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब, चूँकि अगर मैं उसको लूट भी लेता हूँ तो वो उसको भरपाई कर लेगा। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है किसी केयरलेस इंसान को रॉब करना, जो कि अनिल के लिए बता रहा है, क्योंकि अनिल इस पर ट्रस्ट करता था, इसीलिए कह रहा है कि वो बड़ा केयरलेस था। अदरवाइज कोई अगर चालाक इंसान होगा तो इतना जल्दी किसी पे कैसे ट्रस्ट करे, इसलिए। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तब कह रहा है, बड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी बात कर रहा है कि जो ग्रीडी इंसान होता है उसको रॉब करना बड़ा आसान है क्योंकि वो अफोर्ड कर ले, लेकिन जो केयरलेस इंसान होता है उसको रॉब करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं उसको लूट भी लेता हूँ तो उसको वो नोटिस भी नहीं कर पाएगा कि आखिर मैंने उसको लूट लिया। और ये जो मेरे वर्क है, यानी कि टेक्स दैट प्लेजर आउट ऑफ वर्क, यानी ये जो अगर मैं नरेटर ये भी कहना कि बड़ा कि मैं किसी को लूटता हूँ और उसको पता भी ना चले कि मैं उसको लूट लिया हूँ, उसको चोरी कर लिया हूँ, तो ये बड़ा आउट ऑफ, यानी उस चोरी में भी इंटरेस्टिंग सी बात ये ढूंढने की कोशिश करता है। तो यही बता रहा है कि फिर मज़ा नहीं आता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और फिर मैंने इस बार जो है कुछ ना कुछ अच्छा काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब वो अपने आप को कह रहा है कि मैं इस प्रैक्टिस से काफ़ी, मतलब ये इस तरह का काम अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी, और अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो अब नरेटर कहता है कि मैं चोरी अभी बहुत दिनों से नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैंने चोरी नहीं की तो ये क्या करेगा, अनिल क्या करेगा, अपना पैसा अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा। एंड आफ्टर ऑल, और फिर कहता और वैसे भी तो मुझे पे तो कर नहीं रहा है, मैं उसको खाना बना के खिला रहा हूँ और मैं उसके लिए मुझे कुछ मिल तो रहा नहीं है। अनिल वॉज अस्लीप, तो अब चोरी का आप दिमाग में आ चुका है तो वो चोरी करेगा। अनिल वॉज स्लीप, यानी अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, यानी बालकनी से थोड़ी सी जो लाइट है उसके बेड पे आ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं जो है फ्लोर पे अब जो यानी नीचे में वो कह रहा कि मैं बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मैं जो सिचुएशन था उसके बीच विचार कर रहा था कि कैसे चोरी किया जाए, यही बात कर रहा है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अब कह रहा है कि अगर मैं पैसे चोरी कर लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे का जो एक्सप्रेस है लखनऊ के लिए मैं उसको पकड़ लूँगा, यानी यह सोच रहा है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, यानी अपने ब्लैंकेट से निकलते हुए निकला वो। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और फिर मैं रेंगते हुए बराबर आराम तरीके से जो है बेड के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अब अनिल जो है पीसफुली यानी बड़ा आराम से वो सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, यानी उसका जो फेस था वो क्लियर था और अनलाइन था, मतलब अनलाइन का मतलब उसके चेहरे पे बड़ा ही सुकून सी एक चीज़ बनी थी, एक लाइन था ऐसे कह सकते हैं, नॉट मेक कर्व। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और मेरे चेहरे पर ज़्यादा जो मार्क्स बनता था, किससे, थ्रू द माइंड वर मोस्टली स्कार्स,
और जो मेरा जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मोस्टली स्कार्स से बना हुआ था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, यानी जो मेरा हाथ था वो मैट्रेस के अंदर गया। सर्चिंग फॉर अ नोट्स को मैं ढूंढ रहा था। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उस नोट को पा लिया, नहीं जब मुझे नोट्स मिल गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, यानी बिना किसी साउंड का मैंने उसको निकाल लिया। अनिल साई इन अ डीप इन हिज स्लीप्स एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अब अनिल जो है, वो जो लोग सोए में बड़ा लंबा सांस छोड़ता और एक साइड से दूसरे साइड घूमता है, तो वो घूम करके मेरे साइड ही आ गया, यानी कि जो थीप था उसके साइड। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्राउल आउट ऑफ द रूम। मैं काफ़ी डर गया, स्टार्टलेड का मतलब सरप्राइज होना, एंड क्विकली क्राउल आउट ऑफ द रूम, और फिर मैं रूम से निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, यानी मेरे कमर में नोट्स थे। हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, और उसको मैंने अपने पैजामे के साथ जो है बांध रखा था, स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s, यानी जो मैंने फिर नोट को काउंट किया तो वो कितना था, 600 रुपीज़ था, यानी 50-50 के वो नोट्स थे। आई कुड लिव लाइक ए ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब कह रहा है कि मैं इस 600 में, मैं तो जो अरब के लोग रहते हैं जो तेल बेच करके खूब पैसा कमाते हैं, उसके तरह मैं 2 सप्ताह तक तो आराम से अपना लाइफ काट सकता हूँ। अब ये जो यहाँ दृश्य देख रहे हैं, ये थीप है और ये अनिल है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने जो टिकट काउंटर होता है उसके तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैंने डैश का मतलब है सीधा एकदम स्पीड से कहाँ पहुँच गया, प्लेटफॉर्म पे। The Lucknow Express was not the Lucknow Express was just moving out. अब जो लखनऊ एक्सप्रेस था वो मतलब शुरुआत ही किया था, जैसे कि मूवमेंट शुरू ही हुई थी उसमें निकलने की। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांसेस टू गेट अवे। अब कह रहा है कि जो ट्रेन था वो थोड़ी सी उसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। द ट्रेन हैड स्टिल ए पिक, यानी कि उसमें अभी स्पीड होना, यानी वो स्पीड पकड़ने में भी समय लगता। मैं उसको आई शुड हैव जंप इन टू द वन ऑफ द कैरेज, यानी किसी न किसी बॉगी में मैं जो है चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाया, मुझे हेजिटेशन हो रहा था। फॉर सम रीज़न, कोई ना कोई कारण था। आई कांट एक्सप्लेन, अब जो कुछ भी कारण था जिसके कारण मैं उस बॉगी में नहीं चढ़ पाया वो उसको खुद पता नहीं था, इसलिए करके आई कांट एक्सप्लेन, मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और फिर मैंने वो चांस खो दिया वहाँ से भागने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चला गया, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और जब ट्रेन चला गया तो मैं उस प्लेटफॉर्म पर अकेला अपने आप को खड़ा पा रहा था। डेजर्टेड मतलब सुनसान। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज का रात मैं कहाँ पर गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन द हेल्प, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था और ये मान के चलिए कि फ्रेंड्स जो है वो मेरे लिए ज़्यादा ट्रबल करता देन की हेल्प, क्योंकि चोर का कौन दोस्त बन सकता। एंड आई डिड not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, और मैं किसी को क्यूरियस भी, किसी को मतलब उत्सुक भी, या क्यूरियस मतलब जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेने में जुड़ा होता, कि मैं किसी होटल में एक दिन रुक जाऊं, क्योंकि अगर कोई चोर किसी होटल में रुक जाएगा तो सबके आंखों पे चढ़ जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि मैं नहीं चाहता था कि किसी के को ये क्यूरियोसिटी जगे कि मैं होटल में रह रहा हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, बस एक ही इंसान को मैं अच्छी तरीके से जानता था जिसको तो मैंने आज, जिसके यहाँ मैंने चीटिंग कर ली है, चोरी कर ली है, लूट लिया है। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, जब मैं स्टेशन से निकला तो मैं बाज़ार से होते हुए जा रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप,
यानी कि अपने लाइफ में जो मेरा ये इतना छोटा करियर है थीफ का, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ ए मैन फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो अब कह रहा है कि इतने मेरा जो छोटा सा लाइफ है चोरी वाला, उसमें मैंने इंसान का जो है चेहरे को रीड किया है कि जब वो कोई चीज़ उसका खो जाता है, जब उसकी चोरी हो जाती है। द ग्रीडी मैन शो फियर, द रिच मैन शोड एंगर। जो ग्रीडी मैन होता है उसको डर लगता है जब उसका चोरी हो जाता है, जो रिच मैन होता है वो एंगर गुस्सा करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान होता है वो स्वीकार कर लेता है, अच्छा ये भगवान की करतूत थी, ऐसा चोरी हो गया। अक्सर हम कहते हैं ना, बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन कहता कि मैं जानता हूँ अनिल का फेस का। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि मैंने चोरी कर लिया है या चोरी हो चुका है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, यानी बस वो उसको दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए दुख नहीं होगा कि उसका पैसा छीन चुका है या लॉस हो चुका है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसको दुख इस बात का होगा कि उसने किसी इंसान पर ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट उसका बेकार चला गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और फिर उसने एक मैदान में से गया जहाँ पर बेंच लगा हो तो वहाँ बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो नाइट था काफ़ी ठंड वाली थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह नवंबर का समय था। एंड द लाइट डिजल एड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट जो चमक रही थी वो थोड़ा सा और भी मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, और फिर जो है बारिश जो है ज़ोर से शुरू हुआ। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और जो मेरा शर्ट था और पैजामा था मेरे स्किन से चिपका हुआ था। एंड द कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो कोल्ड विंड था वो ब्लो कर रहा था और वो मेरे फेस में लग रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर, एक जो क्लॉक टावर था, फिर मैं बाजार गया, वहाँ जो क्लॉक टावर था उसके शेल्टर में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोज मिडनाइट, द क्लॉक में मिडनाइट दिखा रहा था कि अभी आधी रात्रि हो चुकी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे जो नोट्स था उसको मैंने महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, यानी वो बारिश में भीग चुका था। अनिल मनीज, अब वो सोच रहा कि यह अनिल का मनी है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब सोच रहा है कि सुबह में वो मुझे 2-3 रुपये देता कि मैं सिनेमा देखने जाऊं, लेकिन सारा पैसा तो मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं तो अब उसका भोजन भी नहीं बना सकता। रन टू बाजार एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और फिर मैं बाज़ार जाऊंगा और फिर सीखूंगा पूरा सेंटेंस कैसे लिखना है। ये सब बात तो अब होगा ही नहीं क्योंकि मैं तो पैसा चुरा के आ गए। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं चोरी के एक्साइटमेंट में ये सब सारा जो उसका अच्छा काम था किया हुआ वो मैं भूल गया। होल सेंटेंस, सारा सेंटेंस, ये चीज़ जो है मैं भूल गया। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टिल आई न्यू, अब कहते हैं होल सेंटेंस, अब ये उसको याद आ रहा है कि वो सब सारा जो सेंटेंस है वो सब तो मैं भूल गया। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं जानता था कि अगर मैं सारा सेंटेंस लिखना सीख गया तो क्या होगा, जो पूरा जो ये मैं आज रुपये चुराया हूँ उससे ज़्यादा ही मुझे मेरे पास होता। तो ये अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मैंने गलती कर दी चुरा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और ये बड़ा ही सिंपल सा मैटर होता है चुराने का। एंड द समटाइम्स जस्ट अ सिंपल्स टू बी कॉट, और ये सिंपल जो मैटर होता है यही पकड़ा जाता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। ठीक, अब वो अपने आप को सोच रहा है कि हाँ थोड़ा सा पैसा चुरा करके कभी कभी अच्छा लग जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन जाना चाहते हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही होगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब सोच रहा है कि मुझे अब अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप को बता रहा है, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं सिर्फ पढ़ना और लिखना जानना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। यानी कि आपको उसको रियलाइज़ हो गया कि थोड़े से पैसे कमा करके चोरी से कुछ नहीं हो सकता, अगर मैं पढ़ना और लिखना जान जाऊँगा तो इससे ज़्यादा भी कमा सकता हूँ और अच्छा रिस्पेक्टेड मैन बन सकता हूँ। तो ये चीज़ अब उसको समझ में आ गया।
आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। फिर मैं जल्दी से रूम में गया और मैं अपने आप को काफ़ी नर्वस महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ अ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट्स अनडिटेक्टेड। बड़ा आसान होता है किसी चीज़ को चुरा लेना, लेकिन उससे मुश्किल होता है कि उसी चीज़ को बिना पता लगे कि आपने चोरी किया है उस चीज़ को रख देना। अनडिटेक्टेड मतलब कि आप जब कोई डिटेक्ट ना कर पाए कि चोरी हुआ। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने आराम से जो चुपचाप जो है उस दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं डोरवे में कुछ देर खड़ा रहा। इन अ क्लाउडेड मूनलाइट, जो अब आकाश में मूनलाइट था वो काफ़ी क्लाउडेड था। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, और अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड टू द बेड, यानी मैं फिर से वही रेंगते हुए बेड के पास पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और फिर में जो हाथ है वो नोट्स ले करके। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और फिर मैं क्या महसूस किया, जब वो पैसा रख रहा था तो उसका वो जो सांस ले रहा था अनिल, उसके हाथ पे वो महसूस हो रहा था। आई रिमेंबर स्टिल फॉर अ मिनट, और फिर मुझे याद आता है कुछ सेकेंड के लिए वो जो सांस ले रहा था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मैं मेरा जो हैंड था कहाँ पहुँच गया, मैट्रेस के पास पहुँच गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर वहाँ नोट रख करके निकाल लिया हाथ को। फिर कहता आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी। जब मैं जगा उस समय अवोक, तो देखा कि अनिल जो है ऑलरेडी उठ करके अपना चाय बना लिया है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और फिर वो अपना हाथ जो है मेरे तरफ बढ़ा रहा है। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथ में जो है 50 रुपये था। माई हार्ट सेंक, और मेरा जो है दिल बैठा जा रहा था। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया, इसीलिए करके माई हार्ट सेंक एंड आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर, कि मैं पकड़ा जा चुका है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, तो अनिल ने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और तुमको जो है अब रेगुलरली पेड किया जाएगा। तो किसको? थीफ को। अनिल ने कहा माई स्पिरिट्स रोज, अब कह रहा है कि मेरा जो आत्मा था वो एक तरह से मेरा काफ़ी खुश हुआ वो। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने पैसे को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, लेकिन जब मैंने पैसे हाथ में लिए तो अभी भी भीगा हुआ था, रात में जो पानी में भीगा था इससे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था, क्या जानता था, अनिल जानता था कि मैंने चोरी किया है। ना ही उसका लिप्स और ना ही उसका आइज इस चीज़ को बता रहा था कि मैंने चोरी किया। नरेटर कह रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी गई थी, अनिल इस बात को जानता था, उसके बावजूद उसको पैसा दिया और अनिल ने इस बात को जाहिर नहीं किया कि तुमने चोरी किया है। आई स्माइल एट द अनिल इन मोस्ट अपीलिंग, और फिर मैंने अनिल को काफ़ी अच्छी, अनिल को देख करके काफ़ी अच्छी तरीके से हंसा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो स्माइल था ये बनावटी नहीं था, कहते हैं इट केम इटसेल्फ, यानी वो जो हंसी थी वो अचानक ही निकल गई और इसमें कोई एफर्ट नहीं था। पहले जब शुरुआत में अनिल को उसने देख करके अपीलिंग स्माइल दिया था तो वहाँ पर बनावटी थी ताकि उसको फ्रेंड बनना था, लेकिन यहाँ पर वो सच में उसको हंसी आती है। तो इस तरीके से स्टोरी में बताने की कोशिश किया गया कि कैसे एक थीव जो है वो भी चेंज हो गया, अपने आप को चेंज कर लिया, और कहीं ना कहीं उसमें जब स्टेशन पे पहुंचा तो उसको लगा कि नहीं, चोरी अच्छी चीज़ नहीं है, और जो भी रीज़न हो, और फिर लास्ट में कि अगर अच्छे इंसान बनना है तो चोरी से अच्छा कि पढ़ना सीख जाते लिखना। इस तरीके से स्टोरी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।